उत्तराखंड की राजधानी देहरादून मंगलवार को एक बार फिर विकास की नई गाथा की गवाह बनी। मौका था नवनिर्मित भव्य सामुदायिक भवन के लोकार्पण और क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के शिलान्यास का। जैसे ही मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, ढोल नगाड़ों और जनता के नारों से पूरा प्रांगण गूंज उठा। आपको बता दें कि स्थानीय नागरिकों को सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक बेहतरीन मंच देने के मकसद से इस सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया। लोकार्पण के साथ साथ सीएम धामी ने पेयजल, सड़कों के सुधारीकरण और नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई दूरगामी योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है, उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास। आज जो विकास योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, वो आने वाले समय में देहरादून की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। हम केवल शिलान्यास नहीं करते, बल्कि तय सीमा के भीतर योजनाओं का लोकार्पण करके जनता को समर्पित भी करते हैं। और ये सच है कि अगर कोई इस दुनिया में आता है तो उस दुनिया से जाता है। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है उसी दिन उसका कितने समय तक इस संसार में रहना होगा ये भी तय हो जाता है। लेकिन कोई अच्छे काम करता है, लोगों के लिए कुछ अपनी स्मृतियां छोड़ जाता है, समाज के साथ उसका जुड़ाव होता है, योगदान होता है, तो वह हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में सशरीर कोई नहीं रहता है। लेकिन जब शरीर पूरा हो जाता है उसके बाद भी वो हमेशा अमर हो जाता है। जैसे आज हमारे भाई दीपक कुंडीर यहाँ अमर हो गए। यहाँ पर ये देखिए सामुदायिक भवन बन गया। जब भी कोई कार्यक्रम होगा, जब भी कोई बात होगी, हमेशा हम उनका स्मरण करेंगे। इसलिए आज का दिन सच में हमको भावुक करने वाला दिन है। मैं एक बार फिर से दीपक कुंडीर जी को बहुत अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और सीमा जी को, उनके परिवार के लोगों को, उनके सभी चाहने वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान ऐसे समय में सच में उनके ऊपर बड़ा कष्ट आया, उन सभी को इस कष्ट के समय में, इस दुख के समय में भगवान शक्ति प्रदान करेगा। बता दें कि आयोजन के दौरान सीएम धामी का रुख बेहद आक्रामक और विकास केंद्रित नजर आया। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य में चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों, सख्त नकल विरोधी कानून और पारदर्शी शासन व्यवस्था का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि आज राज्य में बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व मजबूती मिल रही है। साफ है कि आगामी समय को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री धामी लगातार धरातल पर उतरकर सीधे जनता से जुड़ रहे हैं और एक के बाद एक विकास की सौगातें देकर राज्य की विकास गति को थामने नहीं देना चाहते। यहाँ पर आज बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। 17 करोड़ 80 लाख रुपए की इन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र के विकास के लिए, आप सब लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, ये बहुत सारी सुविधाएं लोगों को होंगी। कहीं पर सड़क बनी है, कहीं पर नालियां बनी हैं, कहीं पर अन्य स्थापना के कार्य हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये केवल ईंट, पत्थर, इसके ढांचे मात्र नहीं हैं, बल्कि ये आने वाले समय में इस क्षेत्र को बहुत गति देने की जो एक फाउंडेशन है, आधारशिला है। और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें से सामुदायिक भवन भी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड हमारा विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और एक हमारे राज्य के लिए स्वर्णिम युग है। आज मैं यहाँ आने से पहले जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के निमित्त जो आज एक हम लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में सम्मिलित होकर आ रहा हूँ, तो मैं देख रहा था बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आ रहा है। देहरादून को मिली ये सौगात केवल एक इमारत या कुछ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संदेश है कि धामी सरकार विकास के एजेंडे पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जनता के सरोकार ही उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ इंडिया।